हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, हरासमेंट से ना मतलब शरीर सही नहीं है, मतलब थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा कल एक ही वीडियो बना पाए, थोड़ा तबीयत ठीक सा नहीं है। बाकी ठीक है, ऑल ओके है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मार्केट में बढ़िया ही चल रहा है। कल ट्रम्प साहब का भी लास्ट में देखिए ना, यूएस मार्केट जो जंप किया, ट्रम्प साहब ने भी बोला कि ये मतलब सऊदी को बोला कि भाई तुम लोग कोई तेल का दाम नहीं बढ़ाने का और कम करने का है, प्रोडक्शन बढ़ाने का है। तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव गया, क्योंकि तेल अगर सस्ता होगा तो स्वाभाविक है हम लोग के लिए भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ गलत नहीं होता है, बस ये समझ की फेर है। ये देखिए, दाउस में उनका भाषण चल रहा था तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया है, तो अच्छी बात है। अभी बस अभी सर आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखना पड़ेगा। बोलते नहीं है कि रंग कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। क्या रियल में 7 कलर होते हैं कि 7 कलर को हम देख पाते हैं? बस बात यहीं आके फंस गई है कि आप अब जो देख पाओगे वो ट्रम्प साहब का ये चीज़ देख पाओगे, ठीक है सर। बाकी जो होना है वो तो हो ही रहा है। तो अभी जापान में भी आज इनका पॉलिसी आने वाला है। ये जापान भी अब थोड़ा बहुत डराने लगा है, और पहले तो निगेटिव था, निगेटिव से अभी तो पॉजिटिव हो गया। अभी 0.25% चल रहा है। जापान से तो पूरा वर्ल्ड मतलब यहाँ से पैसा लेके इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ निगेटिव था, अभी यहाँ जाके कर दिया है। अब ये तो ऐसे करेगा तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। ये तो फंसाने वाली बात हो गई कि शुरू में लोन दे दिया 6% में, बाद में लोन का चला गया 9.5%। होम लोन अभी जाके देखिए एसबीआई का 9.25 पे है। क्या मतलब है, जब हम लिए थे तो 6.25 था। तो कहीं ना कहीं जापान भी इसी चक्कर का है। तो सब अपना अपना हित देखता है, तो उस हिसाब से क्या बोले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इनका डाटा आने वाला आएगा तो देख लिया जाएगा। फिलहाल ब्रेंट को देखते हैं, तो ब्रेंट वहां से ऊपर से नीचे हुआ है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो कल 4.6263 के पास घूम रहा था। हाँ, 64 के पास है। यहाँ पर ही यूएस हम यहाँ थोड़ा सा कॉपर वगैरह को देख लेते हैं। तो आज मेटल में दबाव रहेगा, ठीक है, मेटल में दबाव रहना चाहिए हल्का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एडीआर जो इंडिया का वहाँ चलता है उसको भी एक बार नज़र मार लिया जाए। तो इम्फोसिस 0.79, विप्रो 2 पॉइंट, HDFC 2.89, है ना। तो इस तरह से है, चलो ठीक है। डॉक्टर रेड्डी ने भी रिजल्ट दिया है, तो निफ्टी का है तो ये भी 6.23, रिजल्ट तो ठीक ठाक रहा है शायद, है ना। तो कोई नहीं, एडीआर है सर, वो चलते रहता है, इसकी ज़्यादा हम लोग परेशानी नहीं लेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इंडिया विक्स हम लोग का ऑलरेडी निगेटिव है, तो सोचना ही नहीं है। डाउ, नेस्डेक, S&P 500, रसल 2000, फैंग इंडेक्स सब पॉजिटिव में बंद हुआ है। क्या में बंद हुआ है? पॉजिटिव में बंद हुआ है। बढ़िया है, बढ़िया है साहब, पॉजिटिव में बंद हुआ है और क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट आइए, अभी फिलहाल चाइना जापान का देख लेते हैं। तो जापान का अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। चाइना का भी हल्का पॉजिटिव में है और हैंसेंग भी हाँ अच्छा पॉजिटिव में है, ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अब डाउ का भी फ्यूचर थोड़ा माइनस होगा और नेस्डेक का फ्यूचर, मतलब इंडिया मार्केट खुलता है ना तो इनका फ्यूचर माइनस हो जाता है। अपन मार्केट जब खुलता है तो ये बम बम चलते हैं, गजब खेला किए हुए हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। चलिए आइए गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आपको 300 का 299, तो 200 समथिंग पे बंद हुआ है, तो ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं है, नॉर्मल है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए तो एक ही मुसीबत है कि भैया FIA जो बेच रहे हैं इनको रोकने का, लिक्विडिटी डालने से अच्छी बात है, बैंकों में लिक्विडिटी डालना अच्छी बात है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स का मार पड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। या तो आप ग्रोथ बढ़ा दीजिए, इंडिया का ग्रोथ 15% कर दीजिए, तो वो तो होगा नहीं, उसके लिए फिर आपको जो करना है करिए, है तो आदमी दे देगा। अब ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ 5-7% और दे रहे हैं 15% टैक्स मार रहे हैं। जीडीपी का ग्रोथ आपका धीमा धीमा कम करने का आप अनुमान बना रहे हैं और टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, ये सब चलते रहेगा। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए 250 रुपये का भी म्यूचुअल फंड को बोल रही है। पहले 500 था ना कि 500 मिनिमम, तो 250 रुपये का ही बोल रहा है कि उसका प्लान स्टार्ट किया जाए, जिससे क्या है कि बड़े तादाद में लोगों का पैसा बैंक में आए और लिक्विडिटी बढ़े। अभी आप देखिएगा, लोग अब भाई क्या करेंगे, लोग कैश में अब काम ज़्यादा करने लगे। मैंने देखा कई जगह लोग अब कैश में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे, यूपीआई फीपीआई से नहीं लेना चाह रहे। धीरे धीरे क्यों नहीं, क्यों क्यों लें, कैश में काम करे तो उनका भी है भाई, राइट है।
सही है, सही है उनका भी, है ना। तो ठीक है, चलिए 107.98 अभी डॉलर इंडेक्स है, तो ये चल रहा है ना। तो ठीक है, अब आइए थोड़ा गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा नज़र मार लेते हैं। तो 31 पे है सिल्वर, तो सिल्वर थोड़ा डाउन पे है, और गोल्ड भी आज थोड़ा सा दवा, नो नो नो, गोल्ड ठीक है, गोल्ड तो ठीक है, और सिल्वर हल्का सा थोड़ा डाउन में है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, कल 27.59 था, अभी कितना है, अभी 27.69 है। भाई साहब गोल्ड में तो तेजी दिख रही है, तेजी दिखेगी आपको, ओपन ही तेजी से होगा। सिल्वर 31.5 पे है, और कल कितना पे था, 31.5 पे। सिल्वर एज इट इज खुलेगा, ठीक है। देखिए, तो यही सब होता है कि जब आपके पास डाटा रहता है ना, तो डर कम लगता है और भय कम लगता है, ठीक है। आइए, इन सबको हम लोगों ने देख लिया, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया है तो बढ़िया है, लेकिन आने का रफ्तार बहुत स्लो है ना, 107.97। और ये सब टेक्निकल चीज़ है जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि रुपया को मजबूत होना चाहिए, ये सब टेक्निकल चीज़ है ना। तो उस बेस पे अभी क्या होना नहीं होना वो अलग चीज़ है, ये सब बस एक्सक्यूज वाली चीज़ है। चलो कोई नहीं, तो अब हम आते हैं कि एफ ने तो बिकवाली किया है 5,462 करोड़ का, और DIS ने भी खरीदारी किया है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी में कहीं कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, तो यहाँ अच्छी बात है। यहाँ हम आ जाते हैं, तो पोजीशन देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन देखते हैं साहब एफ का, तो 0.8 से सॉरी 18.77, ठीक है, और 1.22% का पोजीशन कल बढ़ाया है फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में। और फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाने का मतलब है कि मार्केट में तेजी करना। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन से एफ पोजीशन माइनस में नहीं आया है। पहला यही बॉटम कैसे बनता है देख लीजिए, सीख लीजिए, बाद में फिर बोलिएगा सर हाँ आप तो बताए नहीं, आप छुपाते हैं। अरे हम कौन चीज़ छुपाते हैं, हम आपको सामने बताते हैं। लेकिन वही है ना, सोचिएगा कि नहीं सर को तो ये हकीकत नहीं है, तो आपको दिखला देंगे हकीकत, जब बनता हुआ अभी बन रहा है और ये बनेगा, मतलब हाँ, तो फिर वो आपको क्या है कि अच्छा रहेगा। जहाँ चेंजिंग आएगा वो भी बताना पड़ेगा। हो सकता है इसमें जो नए साथी है ना, उनको लगेगा कि सर आप तो दोनों साइड का बात कर रहे हैं या इस तरह का। मैं एक ही बात बोलूंगा, बारीकता को समझिए, कुछ दिन रुकिएगा तभी समझ में आएगा, बारीक चीज है ना, दिक्कत होता है। तो यहाँ DIS सर 55.93, और यहाँ 18%, और यहाँ पब्लिक DIS भी ठीक है, पब्लिक भी 71.19। इतिहास गवाह होगा कि जब पब्लिक का पोजीशन सबसे ऊपर होगा, मार्केट वहां से बॉटम बना देगा। इतिहास गवाह होगा कि पब्लिक गिरते हुए, अब ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा, ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। डाउट है सब, डाउट रखो, मैं नहीं बोलूंगा, समय बताएगा, जवाब समय देगा। जो हो सकता है, होने वाला है, जो ये सब है ना वर्डिंग, ये इसी के लिए समय बताएगा। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक का प्रो का पोजीशन है तो 45.23 है, तो यहाँ भी प्रो ने इतना कम किया है, तो करेगा नहीं, कल पोजीशन बनाया तो आज तो करबे करेगा। ठीक है, कुल मिला के ऑल ओके है, कहीं समस्या वाली बात नहीं है। ये बॉटम बनना स्टार्ट हो चुका है और ये चल रहा है पिछले 4 दिन से, ठीक है, क्योंकि साइडवेज तो हो गए ना भाई, 3-4 महीना हो गए, ज्यादा समय नहीं है साइडवेज का। और आप बोलोगे सर तोड़ के नीचे निकलेगा, देखिए हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है, यहाँ कोई भविष्यवाणी तो करते नहीं है। आप साहब बोल सकते हैं, अधिकार है आपका बोलने का, मैं पाबंदी में हो जाता हूं क्योंकि मेरे को डाटा के साथ बोलना पड़ता है। मैं किस बेस पे बोल दूं, अब मैं बोलूंगा तो मैं डाटा दिखाऊंगा, हो सकता है, होने वाला है, तो सबको पता है ना, लेकिन जो डाटा क्या कहता है वो चीज है। क्योंकि कल ना पेशेंट कमजोर हुआ और ना उसको इंजेक्शन लगा ना पेशेंट कमजोर हुआ ना इंजेक्शन लगा, समझ गए ना मेरी बात। तो बस अभी पेशेंट ठीक है ना, तो चल रहा है गाड़ी। बाकी आप सोचोगे सर PCR वगैरह में कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो झूठ मूठ का लिख के कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं है, सब मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल सेंस में रखा जाए कि PCR जो है, क्योंकि टाइम बोलने का मन ज़्यादा कर नहीं रहा है। 0.87, 0.54, 0.58, 0.79, ठीक है, और 21.24, 13.04, 15.63, ये मिड कैप वाला इतना है, ठीक है। ये निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप,
ठीक है साहब, ये पीई हो गया, वो पीसीआर हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा आते हैं अपने इस पे। मौसम चेंज हो रहा है ना थोड़ा सा, तो अभी आदमी का ना ध्यान रखना पड़ता है, और अभी शादी विवाह का घर रहता है तो आदमी इधर उधर हो जाता है दिक्कत। FIS मेरे से अगर पूछिएगा ना, मैं प्लस करूंगा आज। देखिए, मैं प्लस करूंगा, ना मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, ना कोई मेरा ईगो है बस बहुत हुआ, आ जाइए वापस, है ना, उस बात पे मैं प्लस करूंगा। DIS ये भी प्लस करूंगा, प्रो ये निगेटिव करूंगा, न्यूट्रल भी नहीं करूंगा, बेचेगा बेचेगा। FIS का तो ट्रेंड फाइंड आउट होता है, 10 आदमी बात करता है, प्रो पे कौन बात करता है? प्रो पे सुने किसी को? आधा आदमी प्रो का मतलब प्रमोटर बोलेंगे प्रोप्रेटरी ब्रोकरेज हाउस, समझ गए, उसका नाम है प्रोप्रेटरी फुल फॉर्म, उसका मतलब होता है ब्रोकरेज हाउस। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल में व्यू में है, न्यूट्रल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी तो नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है ना। क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 सेंटीमेंट के हिसाब से भाई साहब 4 मतलब ये 5 पकड़ लीजिए, गोल्ड को भी ले लीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा, तो कोई नहीं, 1 2 3 4 और 4 निगेटिव भी है और 3 न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल का एक और कम हो जाएगा, पॉजिटिव का और बढ़ जाएगा, तो ये डाटा निकल के सामने आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मार्केट वॉलेटाइल है, बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ वॉलेटाइल कंटिन्यू रहेगा, ऊपर जाएगा प्रो बेचेगा, क्योंकि प्रो ने तो 23,000 पे खरीदा है, और 23,400 जाएगा तो बेचेगा नहीं, बस। तो यहाँ पर ही दायरे में ट्रेड रहने का उम्मीद है, दायरा तोड़ता है तो बढ़िया है, ठीक है, बाकी दायरा तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा मैं बता दूंगा ड्यूरिंग मार्केट में, दिक्कत कहाँ है। कल नहीं तोड़ने वाला था, दिया कि नहीं दिया लिख के, आप ही बोलिए, कोई गलत बात कह रहा हूँ तो बोलिए, साफ लिख के दिया था टेलीग्राम में। ये टाटा स्विंग वाले में देखो साहब, TVSM स्विंग वाले में कल बिल्कुल 23 तारीख को देखो शुरुआत हुआ साहब, मैंने लिख के दे दिया, आज ओनली प्रीमियम खाने का गेम है, वेट एंड वॉच। आज IT सही चल रहा है, फार्मा भी सही है ग्लोबल इम्पैक्ट के कारण, और फार्मा पे आप सुन भी रहे होंगे कि बहुत लोगों का व्यू बन रहा है। साइलेंट रहना और आराम से मार्केट पर नज़र रखना एक बहुत बड़ा काम है। अब बताओ क्या गलत बात बताएं, क्या क्या हम गलत बोल दिए इसमें हैं, कि भैया पैसा रख के मार्केट को देखते रहना बहुत बड़ा है। पूरा मार्केट आप मान लीजिए इसी बाजार गए, पूरा बाजार घूम लिया, पॉकेट में पैसा लेकर वापस आ गए, तो समझ लीजिए कि आपका आत्मविश्वास और आपका जो संकल्प शक्ति मजबूत है, नहीं तो बाजार तो आपको निकलने नहीं देगा, कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाएगा, कोई ना कुछ खा लीजिएगा। बाजार तो ऐसा है साहब, आप जितना लेके जाओ नंगा करके भेज दें, इसीलिए अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, अगर समय नहीं अलाउ करता है तो हम साइलेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अकाउंट में पैसा, कैश और शरीर में खून नहीं है ना, दोनों खत्म। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।